नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम क्वेश्चन पे। और आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। और यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बोनेशियम फायर अर्थात लकड़ी की आग को ए जो कि ये क्लास ए के अंतर्गत आता है की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये कि लकड़ी की आग को बुझाने के लिए जो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है वो कौन सा चीज है। ए ऑप्शन दिया गया सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और यहाँ पर दिया गया बी ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी ऑप्शन है डाई पाउडर, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सोडा एसिड फायर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि तेलीय आग अर्थात आयल फायर को जो कि क्लास बी के अंतर्गत आता है कि आग कहते हैं, सभी को मालूम है। और इसे बुझाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। ये जो खालिस्तान है इसी में आपको फिल करना है। ये ऑप्शन दिया गया है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और यहाँ पर दिया गया बी ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी ऑप्शन दिया गया फोम फायर एक्सटिंग्विशर, और यहाँ पर दिया गया डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा जा रहा है कि गैस से आग, गैस द्वारा लगी आग को जो कि ये क्लास सी के अंतर्गत आता है कि आग कहते हैं, सभी को मालूम है। और इसे बुझाने के लिए आगे खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। मतलब किस चीज का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सीटीसी फायर एग्जीक्यूशर का, या बी ऑप्शन फोम फायर एग्जीक्यूशर का, सी ऑप्शन ड्राई पाउडर का, डी ऑप्शन सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूशर का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर ड्राई पाउडर का। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को जिसमें पूछा जा रहा है कि बिजली की आग जो कि इलेक्ट्रिक फायर की बात किया जा रहा है, बिजली द्वारा लगी आग को जो कि क्लास डी के अंतर्गत यह आग आती है, इसको क्लास डी के आग कहते हैं। और इसे बुझाने के लिए आगे खालिस्तान प्रयोग किया जाता है। इसको बुझाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का, या बी ऑप्शन दिया गया सोडा एसिड काफर एग्जीक्यूशर का, और सी ऑप्शन दिया गया रेत पानी मिट्टी का, डी ऑप्शन है हेलन अग्निशामक का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हेलन अग्निशामक का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को जिसमें पूछा जा रहा है कि सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूशर की पहचान का प्रतीक चिन्ह आगे खालिस्तान होता है। ए ऑप्शन सिलेंडर पर काले रंग के हाथ का चिन्ह, बी ऑप्शन लाल रंग के हाथ का चिन्ह, सी ऑप्शन पीले रंग के हाथ का चिन्ह, डी ऑप्शन नीले रंग के हाथ का चिन्ह। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी पीले रंग के हाथ का चिन्ह। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को जिसमें पूछा जा रहा है कि फोम फायर एग्जीक्यूशर का प्रतीक चिन्ह आगे खालिस्तान होता है। ए ऑप्शन पीले रंग के हाथ का चिन्ह, बी ऑप्शन भूरे रंग के हाथ का चिन्ह, सी ऑप्शन लाल रंग के हाथ का चिन्ह, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो कलर होता है साथियों जो कि प्रतीक की बात किया गया है, तो ये जो होता है भूरे रंग के होता है जो कि हाथ का चिन्ह इस पर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि चेतावनी चिन्ह अर्थात जो वार्निंग साइन होती है उसकी आकृति होती है, किस प्रकार की आकृति होती है। ए ऑप्शन गोलाकार, बी ऑप्शन वर्गाकार, सी ऑप्शन त्रिभुजाकार, डी ऑप्शन पिरामिडाकार। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को जिसमें पूछा जा रहा है कि किस सुरक्षा चिन्ह का आकार गोल, रंग नीला तथा चिन्ह सफेद रंग का होता है। ए ऑप्शन चेतावनी चिन्ह, बी ऑप्शन सूचना चिन्ह, सी ऑप्शन आदेशात्मक चिन्ह, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आदेशात्मक चेन। ये जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस सुरक्षा चिन्ह का आकार त्रिभुजाकार होता है तथा बॉर्डर का रंग व संकेत चिन्ह काले रंग का होता है। ए ऑप्शन सूचना चिन्ह, बी ऑप्शन सकारात्मक चिन्ह, सी ऑप्शन निषेध चिन्ह, डी ऑप्शन चेतावनी चिन्ह। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि चेतावनी चिन्ह। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस सुरक्षा चिन्ह का आकार वर्गाकार होता है व बैकग्राउंड हरे रंग की तथा चिन्ह सफेद रंग का होता है। ए ऑप्शन आदेशात्मक चिन्ह, बी ऑप्शन निषेध चिन्ह, सी ऑप्शन चेतावनी चिन्ह, डी ऑप्शन सूचना चिन्ह। तो साथियों ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको बोला जाता है सूचना चिन्ह। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि बिना हत्थे वाली रेती का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ए ऑप्शन जॉब पर फिनिशिंग नहीं आएगी, बी ऑप्शन चोट लग सकती है, सी ऑप्शन जॉब फिसल सकता है, डी ऑप्शन रेती टूट जाएगी। तो इसका जो सही रीजन होगा साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि सही यहाँ पर पकड़ नहीं बनेगी जिसके कारण रेती टूट जाएगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि बोल्ट पर नट को कसते समय उचित साइज की स्नैपर का प्रयोग न करने से आगे आगे खाली स्थान है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए स्नैपर टूट जाएगी, बी ऑप्शन स्नैपर जाएगी और सी ऑप्शन दिए गए चोट लग जाएगी, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई एक। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि स्नैपर टूटने की भी संभावना रहेगी और स्नैपर जाम भी हो जाएगी और यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन की चोट लग जाएगी, तो ये भी यहाँ पर कारण बन सकता है। इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा जा रहा है कि मशरूम फेस हथौड़े के प्रयोग करने से आगे खाली स्थान है। ए ऑप्शन उचित जो कि चोट उचित स्थान पर नहीं जाएगी, बी ऑप्शन हैमर फिसल जाएगा, सी ऑप्शन हथौड़े का हत्था निकल जाएगा, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई एक। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, हैमर फिसल जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी मशीन उपकरण के बारे में ज्ञान न हो तो उस पर कार्य करने को आगे खाली स्थान कहते हैं। ए ऑप्शन लगने की कमी, बी ऑप्शन लापरवाही, सी ऑप्शन उत्सुकता, डी ऑप्शन अज्ञानता। तो देखिए कोई भी मशीन के बारे में यदि बात करें, यदि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है फिर भी आप उस पर काम कर रहे हैं, तो ये जो है साथियों क्या हो गए, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं, मतलब कि आपको ज्ञान नहीं है, इसको अज्ञानता बोला जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी उद्योग में आग लगने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा नहीं है। ये ऑप्शन बिजली के शॉर्ट सर्किट, धूम्रपान करना, बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन, और डी ऑप्शन देखिए फर्श पर कचरा पड़ जाना। तो फर्श पर कचरा पड़ जाना, इससे यहाँ पर आग की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दुर्घटना होने का कारण नहीं है। ए ऑप्शन लापरवाही, बी ऑप्शन अज्ञानता, सी ऑप्शन गलत पोशाक, और डी ऑप्शन देंगे सुनिश्चित ढंग से कार्य संपन्न करना। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनिश्चित ढंग से कार्य संपन्न करना। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो आगे खाली स्थान है। ए ऑप्शन दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए, बी ऑप्शन दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, सी ऑप्शन कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है साथियों ऑप्शन वो आपका बी है कि दुर्घटना की सूचना अपने ऊपर मतलब कि वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया करने पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को आगे खालिस्तान है। ए ऑप्शन तुरंत चिकित्सा सहायता, बी ऑप्शन टूटी हुई अस्थियां देखें, सी ऑप्शन शरीर को कंबल से गर्म रखें और डी ऑप्शन नाड़ी की जांच करें। तो देखिए इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुरंत चिकित्सा की सहायता लें ताकि वो जो भी व्यक्ति हो वो सही बच सके। तो ये आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि आग में मिले होते हैं, तो आग में क्या क्या मिले होते हैं? तो आग में आप सभी को मालूम है ईंधन भी होता है, ताप भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। बाकी इसमें यह काफी इजी क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? ए ऑप्शन कॉटन वेस्ट, बी ऑप्शन पानी डालकर, सी ऑप्शन सॉ डर्ट या रेत डालकर और डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करके। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करके। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।